चैप्टर है कवि तुलसीदास। पहले हमने सूरदास जी को पढ़ा था। आज हमारे पद भाग का दूसरे कवि हमारे तुलसीदास। आज तुलसीदास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे हुई तुलसी जो कवि है उनका परिचय। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी को राजापुर गांव जिला बांदा यूपी में हुआ था। तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी को इनकी मृत्यु काशी में हुई थी और इनके गुरु थे नरहरि दास। वैसे इनके और भी गुरु थे शेष सनातन, जिन्होंने उन्होंने वेद शास्त्र का अध्ययन किया था, पर मूल रूप से इनके जो गुरु माने जाते हैं वो नरहरि दास माने जाते हैं। थोड़ा इनका बचपन का नाम तुलसीदास जी, उनके बचपन का नाम था राम भोला। वैसे इनके एक जन्म के जो अभोक्त मूल नक्षत्र, इसका मतलब ये है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो ये विचित्र पैदा हुए थे, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे ना तो इनके मुंह में दांत आए थे, और जब दांत आए थे तो इन्हें सबसे पहले यही शब्द बोला था राम नाम। और अभुक्त नक्षत्र के कारण इनके माता पिता थे हुलसी और आतरम दुबे, इन्होंने इनको त्याग दिया। जब त्याग दिया तो इनके यहाँ पे दासी थी मुनिया। दासी मुनिया ने तुलसीदास जी का पालन पोषण किया, इसलिए इनको पालन पोषण करता कहते हैं। वैसे माता पिता तो माता उनकी हुलसी थी और पिता का नाम आत्मा राम दुबे, और उनके जो पालन पोषण करने वाले थे ये दासी मुनिया थी, जो इनकी जो माँ हुलसी थी उनके यहाँ पे काम करती थी, इसलिए ये दासी मुनिया ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली और इनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। यानी इन्होंने जो रामचरितमानस लिखा है तो राम की भक्ति में ही होकर के ये दास्य भाव की भावना जागृत हुई। भाषा देखें तो भाषा इनकी जो रचना है उनकी अवधी और ब्रज मानी जाती है। इन्होंने जो रचना की है इनमें से प्रमुख आपकी जो रचना है रामचरितमानस, ये इनका बहुत बड़ा महाकाव्य है जिनको 7 कांडों में बांटा गया है। 7 कांड यानी जब श्री राम जी का जन्म हुआ और लंका से लौट कर गए तब का इन्होंने 7 कांडों में वर्णन किया है। और कांड यानी सर्ग या कांड बोल सकते हैं। जो आपका ये रामचरित के बालकांड से जो राम लक्ष्मण जो परशुराम का संवाद लिया है वो आपके रामचरितमानस के जो प्रथम कांड है बालकांड, उन्होंने इसमें से ये परशुराम और जिनका संवाद लिया है। आपकी जो और रचना है इनकी रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और भी है इनकी रचना। पर आपसे अगर 2 पूछी जाती हैं कम से कम आपको इनमें से 2 या 3 तो आनी चाहिए। सबसे मोस्ट इसमें रामचरितमानस, ये इनका बहुत बड़ा महाकाव्य माना जाता है। और इनकी जो कवितावली है गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। और इनकी भाषा पूछी जाए तो हमारे रामचरितमानस की भाषा अवधी मानी है, और जो कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली ये इनकी सभी ब्रज भाषाएं। एक थोड़ा सा नॉर्मल है इसमें कि रामचरितमानस, मानस तो एक अवधि में, पर जो इन कविताओं के बीच में जो वली वली शब्द आया है ना, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वली वली से पहचाना कि ये सारी जो रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा में, इसलिए तुलसीदास की जो भाषा है 2 ही है, अवधी और ब्रज। तुलसीदास जी की मृत्यु पे थोड़ी पंक्ति है। सम्मत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज शरीर। इसमें तुलसी जी ने स्वयं अपनी जो मृत्यु है उसके बारे में लिखा है कि सम्मत 1680। देखो अब ईस्वी में एक सम्मत में पहले लिखा है तो सम्मत 1680, सम्मत 1680। जब हम इसमें से ईस्वी निकालेंगे तो इसमें से 57 घटा करके आपकी ये इसकी जो मृत्यु है यहाँ पे 1623 वो निकल आई, इसलिए सम्मत 1680 यानी तुलसी जी की जो मृत्यु हुई थी वहाँ उस टाइम सम्मत 1680। 80 गंग के तीर, देखो 80 गंग के तीर यानी गंगा नदी, यहाँ पे जो नदी का नाम लिया है वो है गंगा नदी। तीर माने होता है तट, यानी उनकी मृत्यु हुई थी वो गंगा के तट पर हुई थी। श्रावण शुक्ल सप्तमी, देखो उस समय भी उन्होंने दिया है कि जो माह था महीना वो श्रावण यानी सावन का महीना था,
जैसे अब शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होते हैं, तो शुक्ल पक्ष को और सप्तमी, ये हिंदी के हैं आपके, जैसे आप महीने में जनवरी फरवरी, ऐसे हिंदी में यहाँ पर श्रावण शुक्ल सप्तमी। तुलसी तजे शरीर, यानी तुलसीदास ने अपना शरीर त्यागा था। कहाँ पर? 80 गंगा के तीर, यानी गंगा के तट पर। अब ये यहाँ से जाकर के तुलसीदास जी को रचना लिखने की जो आपकी कहाँ से प्रेरणा मिली, तो वैसे तो इतना है नहीं जरूरी, पर थोड़ा इसमें जान लो कि रत्नावली का कथन है, यानी तुलसीदास की पत्नी थी रत्नावली। जो तुलसीदास जी की शादी हुई थी तब रत्नावली मायके चली गई थी, तो तुलसीदास जी को इतनी याद आई थी उनकी कि उनके पीछे पीछे दौड़े पीहर चले गए, ना रात ना दिन चले गए। और यहाँ पर जो रात में उनकी खिड़की पे के पास देखा कि उन्होंने यही भ्रम किया कि मेरी रत्नावली खड़ी है वहाँ पर, और खिड़की पे से जो चढ़ करके वहाँ पे एक सर्प था, सर्प को रस्सी समझ करके और उस खिड़की पे चले गए। तो रत्नावली ने ये पंक्ति कही थी उनपे, लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। ये इसलिए लिखी है पंक्ति जो तुलसीदास की लिए, जो रामचरितमानस है, जो आप इतना महाकाव्य पढ़ रहे हैं, घर घर में रामचरितमानस है, वो प्रेरणा कहाँ से मिली? सिर्फ इन 2 पंक्तियों ने तुलसीदास को इतना सुधारा कि आज उन्होंने रामचरितमानस पता नहीं कितने हमारे लिए इतने बालकांड, सुंदरकांड, सारे कांड लिख दिए। तो देखो, लाज न आवत आपको, रत्नावली कहती है कि लाज यानी शर्म, कि लाज न आवत आपको शर्म नहीं आई, दौड़े आए साथ और मेरे पीछे पीछे तुम दौड़े चले आए। दिख दिख ऐसे प्रेम को, धिक्कार है ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाथ। स्वामी अब मैं तुमसे क्या कहूँ कि तुमने ये भी नहीं देखा कि तुम जिस खिड़की से आए हो वहाँ पे सर्प है कि रस्सी है, तुम सर्प को रस्सी समझ करके ऊपर आ गए, यानी अपने प्राणों को संकट में डाल दिया मुझसे मिलने के लिए। तब दूसरी पंक्ति कहती है, अस्थि चरम को मैं दे ममता में ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होती ना तो भव भीत। तब कहती हैं अस्थि यानी शरीर, अस्थि चरम मम देह में, जो अस्थि चरम जो हाड़ मांस का जिस चरम है उसमें ऐसी प्रेम, ऐसा प्रेम, ताम ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम में, अगर ऐसी प्रीत तुमने श्री राम में लगाई होती, भगवान में लगाई होती ना तो भवभीत, तो आज इस संसार से जो भवभीति शब्द आया ना, तो यानी इस संसार से आपका कल्याण हो जाता। अगर तुमने इतनी प्रेम, अटूट प्रेम है जिससे तुम मुझसे करते हो, अगर ये भक्ति या श्री राम में या ईश्वर में लगाई होती तो आज तुम इस संसार से मुक्त हो जाते। और यहाँ पे थोड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो आपके जो बालकांड से लिए गए, रामचरितमानस के बालकांड, इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है। इसमें तुलसीदास जी ने अपने बालकांड से लिया है, इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है, उन दोनों में क्या बात हुई थी। और इसमें ये संवाद क्यों कि जब श्री राम जी सीता स्वयंवर हो रहा था, उसमें जो शिव जी का धनुष टूटा था, उसमें जो क्रोधित हुए परशुराम, उनके बीच में जो संवाद हुए थे उन्हीं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। थोड़ा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर आप समझो, महाभट्ट से क्या तात्पर्य है? महाभट्ट से क्या तात्पर्य है? महान लोग, महान योद्धा, महान सैनिक या महाभारत। तो महाभट्ट जो शब्द आया है वो महान योद्धाओं के लिए आया है। किन के लिए आया है? महायोद्धाओं के लिए। अब्रक शब्द से क्या तात्पर्य है? अगर तुमने पाठ पढ़ा होगा तो उसमें अब्रक निर्भय, यानी जब परशुराम जी अपने आप कहते हैं ना कि मेरे फरसे में इतना क्रोध है कि अगर गर्भ में बच्चे हो ना तो वो भी खत्म हो जाते हैं। तो अब्रक शब्द आया है किसके लिए? लड़का, लड़की, शिशु या मनुष्य। तो यहाँ पे जो अब्रक शब्द आया है वो शिशु के लिए आया है। शिशु के लिए क्या है? जब गर्भवती स्त्री, जब कोई गर्भवती स्त्री होती है, अगर परशुराम का फरसा की अगर आवाज सुन लेना तो उनके गर्भ भी गिर जाते हैं। निम्न में से ब्राह्मण शब्द का पर्याय नहीं है। देखो यहाँ पे ये अंडरलाइन लगी है, क्यों लगी है कि यहाँ पे ये शब्द पूछा है कि ब्राह्मण शब्द का पर्याय नहीं है। महिदेवन, द्विज, विप्र या निप। तो देखो यहाँ पे जो ब्राह्मण शब्द है इसका पर्याय नहीं है, यानी ये 3 इसमें है और चौथा नहीं है। तो महिदेवन, द्विज, विप्र या निप। तो जो ब्राह्मण शब्द को हम महिदेवन कहते हैं
और द्विज, विप्र, यानी तीनों शब्द प्रयोग होते हैं। पर नृप, नृप आता है राजा के लिए। नृप हम किसको कहते हैं? राजा को। अब देखो इससे वैसे पर्याय अनेकार्थी शब्द में भी आ सकता है कि मही देवन, मही माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी के देवता। द्विज, द्विज क्यों बोलते हैं ब्राह्मण को? जो जनेऊ धारण करते हैं तो उनके लिए द्विज शब्द आता है। विप्र, ये विप्र भी ब्राह्मण के लिए आता है। पर नृप शब्द है वो राजा के लिए आता है, ना कि ब्राह्मण के लिए। ये नहीं शब्द देख लेना कि इसमें पर्याय नहीं है। दूसरा आपका कौशिक गादी शूदन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी जो आपके जो परशुराम संवाद में आए गादी शूदन शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त आया है? विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण या परशुराम? वैसे तो सभी आए इसी में, पर जो गादी शूदन शब्द आया है वो आपके विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन थे? ये राम लक्ष्मण जी के गुरु थे, और ये गुरु ही यहाँ सीता स्वयंवर होता है तो वहाँ पर जो विश्वामित्र आमंत्रित किए जाते हैं, उन्हीं के साथ राम और लक्ष्मण को साथ ले जाते हैं। गालुकु शब्द का अर्थ क्या है? गालकु मना करना, नाश करने वाला, वाचा या परशुराम। तो गालकु शब्द का अर्थ होता है नाश करने वाला। अपने मुंह तुम आपनी करनी कथन किससे कहा है? जब लक्ष्मण और परशुराम में क्रोध भयंकर आता है तो लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं। राम तो सुन नहीं रहे, पर लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है क्योंकि वे शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, इसलिए जल्दी क्रोध आता है। तो जब परशुराम जी क्रोधित होकर बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा अपने मुंह तुम आपनी करनी, यानी धनुष तो टूट गया पर तुम अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई कर रहे हो, यानी मैं इतना बलशाली हूँ। इस तरह से बातें कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि अपने मुंह तुम अपनी करनी। ये कथन किससे कहा है? लक्ष्मण ने परशुराम को, भृगकुल केतु ने भृगवंशुनी को, गादी सूदन ने परशुराम को, राम ने परशुराम को। ये सारे समय है इसमें। तो ये किसने कहा था? लक्ष्मण ने परशुराम से कहा था। लक्ष्मण के अनुसार रघुवंशी किन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता? स्टार लगा लेना। ये ऐसे क्वेश्चन है, एक पर्याय वाले और ये पंक्ति वाले सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ऑप्शन सब एक जैसे लगेंगे, पर ये सब शब्दों का अगर तुमने पढ़ा होगा तभी आप कर सकते हो कि लक्ष्मण के अनुसार जो रघुवंशी हैं किन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। वैसे आपने पंक्ति सुनी होगी कि रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये ही जो पंक्ति है ये लक्ष्मण जी अपने रघुवंशी वंश की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हमरे कुल इन पर ना सुराई। पंक्ति के आधार पर बताइए कि हमारे कुल में इन्हें ना सुराई, यानी ऐसी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता। किसके लिए आया है? सुर, महिषासुर, हरिजन और गाय उक्त सभी। यानी सुर माने होते हैं देवता, महिषुर देवते ये पृथ्वी पर जीते देवता, हरिजन होते हैं भक्त। हरि माने ईश्वर, जन माने लोग, यानी जो भगवान का भजन करते हैं उन्हें क्या होते हैं? भक्त। और आपके गाय, यानी लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम ना सुर पे, ना महिषासुर पे, ना हरिजन और गाय पे, इन लोगों पर हम अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। तो यहाँ पे ये सारे उक्त सभी आएंगे। लाइव की क्वेश्चन, नाथ संबोधनो व्यंजनहारा में नाथ शब्द प्रयुक्त हुआ है। यानी जो पंक्ति आई है आपकी नाथ संबोधनो व्यंजनहारा में नाथ शब्द प्रयुक्त हुआ है। राम के लिए, परशुराम के लिए, विश्वामित्र के लिए या इन सब के लिए? तो ये नाथ शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वो परशुराम के लिए है। ये नाथ शब्द किसके लिए आया है? परशुराम के, क्योंकि परशुराम शिव जी के भक्त थे। जब सीता स्वयंवर में जो धनुष टूटता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं, तो वो कहते हैं अपनी जो शिव की धनुष को तोड़ने वाला कौन है, तो क्रोधित में आते हैं। तब ये सारे संवाद होता है नाथ संबोधन व्यंजन हारी। बालकों के गुण दोषों की ओर ध्यान न देने की बात किसने कही थी? यानी जो बालक शब्द आया है किसके लिए आया है? जब विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जी गए थे तो ये बालक शब्द राम और लक्ष्मण जी के लिए आया है, क्योंकि जब विश्वामित्र के यहाँ पर वो जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो वो बालक ही थे। बालकों के गुण दोषों की ओर ध्यान न देने की बात किसने कही थी? परशुराम ने, विश्वामित्र ने, राम ने या लक्ष्मण ने? तो ये बालकों की बात किसने कही थी?
विश्वामित्र ने, जो राम लक्ष्मण जी के गुरु थे। आपका ये लास्ट है, व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा, कथन किसका है? व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठार, कथन किसका है? तो लक्ष्मण का, राम का, कौशिक का या परशुराम का? तो ये जो आपका ये कथन है वो लक्ष्मण का। देखो, व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा, जब लक्ष्मण और परशुराम ने जब क्रोध में आके दौड़ बढ़ जाते हैं ना, तब ये लक्ष्मण जी कहते हैं, जब विश्वामित्र अपना आपा खो जाते हैं और फरसा लेकर के बस बार बार उसी को कम बोलते हैं, ये कोठार शब्द आया है ना उनकी फरसा के लिए आया है, क्योंकि उनका जो हथियार था वो फरसा था। कि व्यर्थ यानी बेकार की आप धनु, यानी आपने जो बेकार के धनुष और ये कोठार यानी ये फरसा जो हाथ में लिया है ना, वैसे क्षत्रिय बातें नहीं करते जिस तरह से आप कर रहे हो। तो ये शब्द लक्ष्मण ने किसको कहे थे? परशुराम को। लास्ट का आ जाए आपका, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बनाया है? जब परशुराम ने शिव धनुष को तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है? तो रावण, क्षत्रिय, शस्त्रबाहु और या महिषासुर। तो जब परशुराम जी को पता चल जाए कि शिव जी का धनुष टूट गया है, तो उन्होंने जो देखो अपने शत्रु के यानी जो धनुष तोड़ा है, जो उसका दुश्मन है यानी शिव जी का धनुष तोड़ा था, तो ऐसे ही किसके समान अपना जकाट नहीं, ये लास्ट ही रहने। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है? मतलब परशुराम कहना चाहते हैं, जब शिव जी का धनुष टूटता है, जो धनुष तोड़ने वाला दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है और शिव जी का भी दुश्मन है। तो ये केस में है रावण, क्षत्रिय, शस्त्रबाहु या महिषासुर। तो ये सारे वैसे राक्षसों के नाम है, रावण, महिष, क्षत्रिय, तो इसमें आएगा शस्त्रबाहु, यानी हजार बाहु वाले कि उसके समान ही मेरा शत्रु मार गए। ये सारा आपका जो आज का पाठ है तुलसीदास, जो आपके रामचरितमानस के बालकांड से, ये देखो ये ध्यान रखना कि जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो किस कांड से लिया है? तो बालकांड से लिया है। किससे लिया है? बालकांड। जो रामचरितमानस के जो 7 कांड है उनका पहला भाग आपके बालकांड है। और बालकांड में क्या है? राम जी के बचपन से लेकर के जो गुरु तक है, सीता जी का विवाह है, वो सारा वर्णन इसमें किया गया है।